हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडर्न एजुकेशन। आज हम लोग यूपीपीसीएस आरओ समीक्षा अधिकारी के हिंदी अभ्यास के 9वें दिन का अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी उसे क्या कहेंगे? जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे दामोदर, क्योंकि दाम का मतलब क्या होता है? दाम का मतलब होता है रस्सी। ठीक है, तो उसे कहेंगे दामोदर। जिसके हृदय में ममता नहीं है तो वो निर्मम होगा। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए क्या होगा? वो युधिष्ठिर होगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? प्रपर्ण, पत्रहीन, अपर्णा, अपथ नहीं, अपर्ण होगा। अपर्ण होगा, ठीक है। अपर्ण मतलब कुछ अपर्णा हो सकता है, ठीक है, अपर्ण कहते हैं उसको। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य खंडों में से किस एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयंसेवक? स्वयंसेवक उसको कहते हैं जो अपनी इच्छा स्वेच्छा से दूसरों की सेवा करता है, ठीक है, तो उसको स्वयंसेवक कहेंगे, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची, मतलब जो लोग भी लीगल काम करते हैं उसको हम लोग ब्लैक लिस्ट कर देते हैं ना, तो ब्लैक लिस्ट मतलब वो काली सूची, ठीक है। एफएटीएफ जारी करता है ना हर साल ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट जो भी होता है। आगे बढ़ते हैं। एफएटीएफ का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। चलिए, उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? तो उपकृत मतलब होता है जिसके ऊपर उपकार किया गया हो, ठीक है, तो ये होगा वो जिस पर उपकार किया गया हो। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं वायव्य। वायव्य, अब मैं आपको कुछ समझा देता हूं, ध्यान से देखिए। हम पहले ऐसे दिशा बना लेते हैं, ठीक है, NEWS, ठीक। तो इसको हम लोग हिंदी में जानते हैं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। और हिंदी में कैसे लिखेंगे? हिंदी में यहां लिखेंगे हम लोग उत्तर, फिर ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पूरब, ये हो जाएगा पश्चिम, ठीक। अब इन दो दिशाओं के बीच की दिशा ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। अब देखिए इसको क्या कहते हैं? पूरब और उत्तर के बीच का जो कोण होता है, मतलब कि ये वाला जो नॉर्थ ईस्ट होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? इसको कहते हैं हम लोग ईशान कोण। क्या कहते हैं? ईशान कोण कहते हैं हम लोग, ठीक है, पूरब और उत्तर के बीच वाला। और उत्तर और पश्चिम के बीच में, जो उत्तर या पश्चिम के बीच में जो होता है उसे कहते हैं वायव्य कोण। वायव्य कोण, ठीक है। दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो होता है उसे कहते हैं नैऋत्य कोण। इसे नय री ऋषि वाला रीत्य, नैऋत्य कोण। और जो दक्षिण और पूरब, पूरब दक्षिण के बीच में जो होता है उसे कहते हैं आग्नेय कोण। क्या कहते हैं? आग्नेय कोण। तो देखिए ईशान कोण बहुत बार पूछा जाता है। देखिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो होती है उसे ईशान कोण कहते हैं, और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो होती है उसे कहते हैं वायव्य कोण, और जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है उसे कहते हैं नैऋत्य कोण, और साउथ ईस्ट डायरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? आग्नेय कहते हैं। और ये जो बीच को पॉइंट होता है ना, इसको कहते हैं ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत कॉमन है और बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो तो उसे कहते हैं आंसू कवि। क्या कहते हैं उसे? आंसू कवि। ये तो कई बार हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है, आंसू कवि। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ उसे क्या कहेंगे? अन्य उदर। उदर मतलब पेट होता है, और अन्य मतलब दूसरे के पेट से पैदा होने वाला जो है, तो उसे क्या कहेंगे? अन्य उदर, अन्योदर, ठीक। साथ में पैदा होने वाला जो होता है सहोदर, और औरस किसको कहते हैं? पुत्र को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से घोड़ा का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो घोड़ा का पर्यायवाची निम्न में से शार्दुल नहीं है, ठीक है। शार्दुल जो पर्यायवाची है ये आपका शेर का पर्यायवाची होता है, ठीक है। शेर का पर्यायवाची जैसे हम लोग कह सकते हैं, शेर को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं? शार्दुल पता चल गया। व्याघ्र कह सकते हैं, केहरी कह सकते हैं, केशरी कह सकते हैं, सिंह कह सकते हैं, ठीक है, मृगेंद्र कह सकते हैं, ठीक। ये सब शेर का पर्यायवाची। बाकी बाजी, तुरंग और है घोड़ा का पर्यायवाची है। निम्न में से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए पुरंदर है, शक्र है, मधवा भी है। गणदीप नहीं है। गणदीप किसका पर्यायवाची है? गणेश जी का पर्यायवाची है। मृगेंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या है? अभी हमने ऊपर किया था। तो मृगेंद्र देखिए सिंह का पर्यायवाची होता है। सिंह का और पर्यायवाची क्या होता है? शेर होता है, केहरी होता है, केसरी होता है, व्याघ्र होता है, मृगेंद्र होता है, ठीक है। ये सब इसका पर्यायवाची होता है शेर का। तो मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? केसरी होगा। क्या होगा? केसरी। कुरंग, कुरंग का पर्यायवाची किसका है? कुरंग हिरण का पर्यायवाची है, हिरण। और भुजंग किसका है? सांप का है। और तुरंग, तुरंग किसका पर्यायवाची है? तो तुरंग जो है हमारा पर्यायवाची है घोड़ा का। घोड़ा का पर्यायवाची क्या है? तुरंग है। ना आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तालाब का पर्यायवाची क्या है? तो तालाब का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो तालाब का पर्यायवाची इसमें से होगा सरसी। सरसी होगा, ठीक है, सरसी। तालाब का पर्यायवाची क्या है? तालाब को जैसे हम लोग सरोवर कहते हैं, पुष्कर कहते हैं तालाब को, तालाब को ताल भी कहते हैं, तालाब को सरसी तो आपने देख ही लिया, तालाब को क्या कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनमें से वह शब्द जो बैल का पर्यायवाची नियम से चयनित कीजिए। तो देखिए बैल का पर्यायवाची अश्व नहीं है। अश्व तो किसका पर्यायवाची है? पत्थर का। पत्थर,
पाषाण, ठीक है। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो चंद्रहास देखिए तलवार का पर्यायवाची होता है, और तलवार का पर्यायवाची करवाल भी होता है, ठीक है, करवाल भी होता है। और तलवार का पर्यायवाची और भी चीजें होती हैं, जैसे कृपाण हो गया, खड्ग भी हो जाता है, खड्ग, खड्ग, कृपाण, खड्ग या शायक, ये सब इसके पर्यायवाची हैं तलवार के। और करवाल भी होता है, करवाल, तलवार और चंद्रहास। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मदिरा का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? तो सुरा है, मधु है, अमी नहीं है। अमी किसका पर्यायवाची है? अमी अमृत का पर्यायवाची है। और मद में भी मदिरा का पर्यायवाची है, तो ये नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है इसमें? तो समुद्र का पर्यायवाची इसमें से निर्धर, अणव, अवधि और निर्निधि, तो निर्धर नहीं है इसमें से। निर्धर जो है ना, ये बादल का पर्यायवाची है। किसका? बादल का। निर्धर मेघ, पयोद या नीरद या इसको अब्र भी कह सकते हैं, अब्र बादल का पर्यायवाची है निर्धर। बाकी अणव, अवधि और निर्निधि किसका पर्यायवाची है? समुद्र का पर्यायवाची है, ठीक है। निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। रिहाई, उन्मोचन, मुक्त, ये तीनों सही है। दश कंधर, दशानंद, दस कष्ट, दस कष्ट। आगे देख लेते हैं। शरीर, गात, बदन, ये भी सही है। जलधि, वारिधि, वारिधर, ये भी सही है। दस कष्ट, दस कष्ट जैसा कोई वर्ड हिंदी में मेंशन नहीं है, तो ये वाला क्या हो सकता है? गलत हो सकता है, तो ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मछली का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मछली का पर्यायवाची शब्द ये पहला ही है, झस, झस और झख, मीन, मत्स्य और मछली का, ये सब मछली के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। शबरी तो ये रामायण काल में जो स्त्री थी उसका बारे में है। और ईशु, तीर को कहते हैं, तीर। आगे बढ़ते हैं। मछली का एक और पर्यायवाची होता है, देखिए शफरी, ये भी जान लीजिए आप लोग, शफरी, ठीक है, शफरी भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो देखिए द्वार शब्द क्या है? ये तो ये तद्भव ही है, ठीक है, क्योंकि ये द्वार से बना है ना, तो तत्सम क्या है इसका? द्वार, और द्वार से क्या बना है? द्वार। सायम जो शब्द है ये तद्भव नहीं है, ठीक है, ये तद्भव नहीं है। गिरिस्ती जो बना है ये भी तद्भव है, क्योंकि ये गृहस्थी से बना है, गृहस्थी से गिरिस्ती बना है। पाँव भी जो है ये भी एक तद्भव शब्द है। ये किससे बना है? ये पाद से बना है, पाद से बना है पाँव। तो सायम जो है ये तद्भव नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या है? नारियल शब्द का तत्सम रूप है नारिकेल, नारिकेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ससुर का तत्सम शब्द क्या है? तो ससुर का तत्सम शब्द है स्वसुर, ठीक है, स्वसुर। इसमें ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है, ये भी हो सकता है, पर चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, स्वसुर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंगीठी का तत्सम शब्द क्या है? तो अंगीठी का तत्सम शब्द है अग्निष्ठिका, तो अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका अंगीठी का है, ठीक। निम्नलिखित में से टंकसाल का तत्सम रूप क्या है? टकसाल का तत्सम रूप है टंकशाला, ठीक है, टंकशाला से बनता है टकसाल। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? गोमय का गोबर सही है, क्षीर का खीर सही है, पर्यंक का पटरी नहीं, पर्यंक का पलंग होगा, पर्यंक का पलंग होगा, और सपत्नी का सौद भी ठीक है। त्रुटिपूर्ण ये है। पोखर शब्द का तत्सम क्या होगा? तो पोखर का तत्सम पुष्कर होगा, अभी हमने देखा था, पुष्कर का तद्भव होगा पोखर, ठीक, पोखर। नाउ आगे बढ़ते हैं। अजान शब्द का तद्भव चयन कीजिए। तो अज्ञान का तद्भव होगा अजान, ठीक है, अज्ञान का तद्भव होगा अजान। नाउ बिहारी सतसई का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। रेखांकित शब्द की संस्कृत निष्ठ शब्द कौन सा है? तो ये इसका होगा सप्तसती, सप्तसती। सप्तसती का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ 700, मतलब 700 चीजों का जो है, मतलब चाहे कविता हो चाहे जो भी, उसका संग्रह, कलेक्शन ऑफ 700, सप्तसती, सतसई। निम्नलिखित में से उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो तत्सम तद्भव नहीं है। तो इसमें से विक्षोभ, विक्षोभ यही नहीं है, यही तत्सम तद्भव का नहीं है। बाकी लगुड़ का लकड़ी और मारुति स्पर्शा का मौसी और लेपिका का लाई, तीनों तद्भव तत्सम है, सही है। नीचे दिए गए शब्द युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो अनुग्रह का आग्रह नहीं होगा, अनुग्रह का आग्रह नहीं होगा, अनुग्रह का होना चाहिए यहाँ पर तिरस्कार कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, तिरस्कार, ठीक है। ये देखिए अनुग्रह का मतलब क्या होता है? फेवर मांगना, और तिरस्कार का मतलब डिसरिगार्ड। अनंत और शांत का क्या होगा? अनंत का मतलब होता है इनफाइनाइट और शांत का मतलब फाइनाइट। जड़ और चेतन का क्या मतलब? जड़ का मतलब होता है इनर्ट, मतलब अंतरिक, अंदर ही जो सोचता है, मतलब उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुत जो व्यक्ति अंदर इंट्रोवर्ट जो रहता है, इनर्ट वाला टाइप में। चेतन का मतलब क्या होता है? चेतन का मतलब होता है कॉन्शियस, ठीक है, कॉन्शियस, जो मतलब ऐसा, मतलब जिसका ध्यान हर जगह रहता है, मतलब बाहर से भी, मतलब अटेंशन वाले मोड में।
फिर होता है आकृष्ट विकृष्ट। आकृष्ट विकृष्ट का होगा अट्रैक्शन और रिपल्सन, मतलब कि रिपल्सन, ठीक है, मतलब अट्रैक्शन और रिपल्सन, आकृष्ट विकृष्ट, ठीक है, यही वाला गलत होगा। निषिद्ध शब्द का विलोम क्या है? निषिद्ध शब्द का विलोम है विहित। अधोलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? प्रसारण का संकुचन सही है, ओजस्वी का निस्तेज भी सही है, भिज्ञ सभिज्ञ नहीं होगा, भिज्ञ का होगा अनभिज्ञ, ठीक। देहाती का शहरी ये भी सही है, तो ये वाला सही नहीं है। निम्न में से अवर शब्द का विलोम क्या है? तो अवर शब्द का विलोम क्या है? प्रवर। अवर का विलोम क्या है? प्रवर। निम्न में से व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो व्यष्टि का विलोम शब्द जो है वो है समष्टि। समष्टि, व्यष्टि का जो है समष्टि। व्यष्टि का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल, मतलब एकाएक, मतलब एक आदमी की बात हो रही है। और समष्टि का मतलब होता है होल या कलेक्शन, कलेक्टिव, ठीक। पोषक शब्द का विलोम क्या है? तो पोषक का शोषक, ठीक है, पोषक का शोषक। निम्न में से कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या है? कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न। कृतघ्न, कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न। संधि का विलोम क्या है? तो संधि का विलोम होता है विग्रह। संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही है? सही, तो पाठ सुपाठ गलत है, नव नवनत नत अवनत गलत है, शिष्ट विशिष्ट भी गलत है, संश्लिष्ट और विश्लिष्ट ये सही है। संश्लिष्ट का मतलब सिंथेसाइज्ड और विश्लिष्ट का मतलब होता है एनालाइज्ड, ठीक है, तो ये सही है। रुग्ण शब्द का विलोम क्या है? रुग्ण का मतलब होता है बीमार, तो इसका विलोम होगा स्वस्थ। रुग्ण, लिख लीजिए इसको, रुग्ण का विलोम क्या होगा? स्वस्थ। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो कलेश ऐसे लिखा जाएगा, क्लेश, दिस वन इज करेक्ट। निम्न से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? हिरण कशिपु होता है, कश्यपु नहीं कशिपु, ये वाला कशिपु, याद रखिएगा, कशिपु। लिख लेते हैं एक बार, देखिए हिरण्य कशिपु, ठीक। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी क्या है? तो वाड्मय, ये शुद्ध है, वाड्मय, वाड्मय, ठीक। नाउ आगे बढ़ते हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द क्या है? तो ज्योत्सना होता है, ये सॉरी, ज्यो त अधत अधस ना, ज्योत्सना, ज्यो अधत अधस ना, ज्योत्सना, ये वाला करेक्ट है, ठीक है। वर्तनी के शुद्ध से शुद्ध शब्द कौन सा इसमें? तो अनुषंगिक। अनुषंगिक इसमें से शुद्ध शब्द है। अनुषंगिक, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक ही शब्द की वर्तनी 4 प्रकार से लिखी गई है, सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी क्या होगी? ऊपर लिखित नहीं, ऊपरी लिखित, यही सही है, ऊपरी लिखित, दिस वन इज करेक्ट। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, अहिल्या नहीं अहिल्या होगा, ये तो ठीक ही लग रहा है। इस कार में बहुत विलम्ब हो गया, ये भी थोड़ा ठीक लग रहा है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, ये भी ठीक लग रहा है। एक गुलाम की माला खरीद लेना, ये गलत है, ये चाहिए गुलाब की एक माला खरीद लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध, सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, ठीक है। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, ये थोड़ा शुद्ध लग रहा है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अत्यधिक तो गलत है, सभी फंसे हैं, तो थोड़ा इसको आप चेक कर लीजिएगा। मुझे तो बी वाला लग रहा है, क्योंकि और सब थोड़ा सा अजीब लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य वर्तनी की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है? देखो फूलों पर भंवरे भिनभिना रहे हैं, देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, गुंजार, हाँ ये सही है, गुंजार कर रहे हैं, दिस वन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इतने में कोई लपक कर धक्का देकर चला गया, गलत। इतने में कोई लपका आकर, ये भी गलत है। इतने में कोई लपक कर आया और धक्का देकर चला गया, ये सही है, सी इज़ करेक्ट।
ऋषि शब्द का निर्मित विशेषण शब्द क्या है? तो ऋषि का विशेषण देखिए याद रखिएगा बहुत अलग है एकदम। ऋषि का विशेषण जो होता है वो होता है आर्ष। ऋषि का विशेषण क्या है? आर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म विशेषण नहीं है? देखिए छोटा बड़ा आकार बोधक है, हरा पीला रंग बोधक है, 2 3 जो है संख्या बोधक है, और राम लक्ष्मण क्या है? ये तो संज्ञा है, ये विशेषण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी ही राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। तो हिर वाक्य में क्या है? देखिए सुगंधित कस्तूरी लोभी शिकारी राजस्थानी हिरण और अवैध शिकार। तो ये देखिए 4 विशेषण और 4 विशेष्य हैं, ये वाला 4 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? कविता परिश्रमी युवती है, प्रबुद्ध जनों ने हमारी अपेक्षा की है, यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। नहीं, यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, ये वाला गलत है। नाउ निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेष है? तो आकाशीय विशेषण है आकाश। आकाश शब्द क्या है? विशेष्य है। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया है, किस प्रकार का विशेषण प्रयुक्त है? तो परिमाणवाचक है। आधा लीटर दूध, आधा लीटर दूध मतलब कि परिमाण बता रहा, माप बता रहा है। ठीक है। वह नौकर नहीं आया में वह क्या है? तो वह हम लोग को पता है सार्वनामिक विशेषण होता है, संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्या बात करते हैं आप? किस कोटि का विशेषण है? तो क्या बात करते हैं आप? क्वेश्चन मार्क लगा है, प्रश्नवाचक होगा। ठीक है। विशेषणों की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है। जैसे वह बहुत सुंदर है, तो सुंदर तो विशेषण है, पर उसकी विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? बहुत बता रहा है। तो बहुत क्या है? प्रविशेषण है। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या होगा? तो पांडु देखिए 2 प्रकार से होता है। एक तो पांडु महाभारत के हो सकते हैं, ठीक है, और एक पांडु क्या होती है? लिपि होती है। ठीक है। तो ये 2 प्रकार से हो सकता है, विशेष भी हो सकता है और ये विशेषण भी हो सकता है। तो ये दोनों हो सकता है। ठीक। तो अब हमने क्या किया है कि 9th डे का प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। मिलते हैं आपसे 10th डे के प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए कंसिस्टेंट बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।